अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन 2024 का मैदान सज गया। इलेक्शन नामा के साथ मैं हूं मरियम खान। सियासी पहलवान दाव पेच आजमाने लगे। इक्तदार के ऐवान में जाने के लिए सियासी जंग छिड़ गई है। वादों दावों की सियासत शुरू हो गई। मुखालिफिन पर तंज तनकीद और लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। कौन है किसके मद्दे मुकाबिल, किस हल्के में क्या हो रहा है, अवाम के मसाइल किसने हल किए और कौन अपने वादे पूरे ना कर सका। करेंगे अवाम से बात और जानेंगे कि उनको चाहिए कैसा हुक्मरान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में किस जमात का पलड़ा रहेगा भारी, कौन बनाएगा अगली हुकूमत, इंतखाबी जोड़ तोड़, हल्के की सियासत और सब कुछ। इलेक्शन की पल पल की खबर हर शहर हर गांव से रखेंगे आपको बाखबर इलेक्शन नामा में। लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मुस्लिम लीग नून का आज फैसलाबाद में सियासी पावर शो। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसा गाह पहुंच गए। कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसा गाह में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत कश्मोर से कंदकोट तक रैली। जालों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी आज जैकबाबाद में भी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। अवाम ने 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। इंतखाबात में मुझ समेत तमाम सियासतदान अवाम की तरफ देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का टांक में जलसे से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना है। आसा भुट्टो की नौशहर फिरोज में रैली। डिपार्चा पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। आसफा भुट्टो पर फूल निछावर किए गए। मकामी क़यादत भी आसफा भुट्टो जरदारी के हमरा थी। आसफा भुट्टो ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्तिग़ासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। फैसले का मतन। गैर शरई निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत। सेंट्रल सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह केस की समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह समेत 2 गवाहान के बयानात पर जरा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। मैं इस निकाह का गवाह था। उनके पास गैर शरई निकाह केस में कोई सफाई नहीं है। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई दूसरों को दर्ज देते और खुद झूठ बोलते हैं। हमारी अदलिया दुरुस्त काम नहीं कर रही, हैरत है। 2 दिन में 18 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए। इन पर जरा भी कर ली गई। आला अदलिया ऐसे मामलात पर नोटिस नहीं ले रही। PTI रहनुमा हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और मिलिट्री क़यादत की शिरकत। इजलास में FBR को असर 9 मुनज़्ज़म करने पर गौर। FBR के आला हुकाम की ब्रीफिंग। सिंध में हसास पोलिंग स्टेशंस में फौज तैनात होगी। आम पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए जाने का इंकशाफ। एक जाली अकाउंट कबायली इलाके की लड़की का मोबाइल फोन हैक करके बनाया गया। दूसरा मुल्तान के नौजवान की जानिब से बनाया गया। जाली अकाउंट से उम्मीदवारों को कॉल्स किए जाने का इंकशाफ। पंचकोट में नेशनल पार्टी के सूबाई सदर और PB30 के उम्मीदवार के घर पर दस्ती बम हमला। जराये के मुताबिक दस्ती बम घर के करीब गिरकर धमाके से फट गया। किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पार्टी मेंबरान ने आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।
कराची में पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एमक्यूएम के हक में दस्तबरदार हमाद हुसैन सूबाई असेंबली के हल्का 95 से मुत्तहिदा उम्मीदवार अबू बकर के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। कराची में इलेक्शन ड्यूटी पर हाजिर न होने वाले महकमा सेहत के 267 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट रिटर्निंग ऑफिसर PS 110 जनूबी ने जारी किए। गैर हाजिर मुलाजमीन में खवातीन भी शामिल। लाहौर से कौमी असेंबली का हल्का N 126 में माजूर उम्मीदवार भी सरगर्म। पैरों से माजूर आजाद उम्मीदवार मलिक तौकीर अब्बास खोकर घर घर जाकर मुहिम भी चला रहे हैं। कहते हैं कि कामयाब होकर हल्के की बेहतरी के लिए काम करूंगा। आम इंतखाबात से कबल कौमी और सूबाई असेंबलियों के 88 उम्मीदवार इंतकाल कर जाने का इंकशाफ। इंतकाल कर जाने वालों में कौमी असेंबली के 9, सूबाई असेंबली के 79 उम्मीदवार शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में जज के मनसब पर फाइज हुए। 2028 में रिटायर होना था। इस्लामाबाद में नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह अगवा थाना रमना पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा नजीबुल्लाह के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। निगरान हुकूमत का ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बड़ा इकदाम। पाकिस्तान का ईरान से गैस दरामद के लिए अपने इलाके में पाइपलाइन बिछाने का फैसला। हुकूमत ने फैसला ईरान के गैस न खरीदने पर हट जाने के नोटिस के जवाब में किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 62,773 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे कमी, 279 रुपए 20 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदूर की मुलाकात। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ़द ने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। पंजाब में नमूनिया बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 7 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। सूबे भर में 664 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 178 नए केसेस सामने आ गए। 1 माह से 4 साल तक के बच्चे नमूनिया का ज्यादा शिकार। टॉप स्टोरीज आप जान चुके। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से बात करते हैं। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हर चौथे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इस राय के मुताबिक कौमी असेंबली के 24.81% उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। सूबाई असेंबली के 593 नशिस्तों पर जमा कराए गए 24.66% कागजात नामजदगी वापस लिए गए। कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी थी। तो सूबाई असेंबली के 24.66% कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी थी। और इस हवाले से आम इंतखाबात 2024 क्योंकि आने वाले हैं और पीछे सिर्फ 5 दिन बाकी रह चुके हैं, तो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हर चौथे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नियो के नुमाइंदे, हम उनसे बात करते हैं। जावेद नूर, बताइएगा कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए गए हैं। 24.81% उम्मीदवारों ने वापस लिए हैं, ऐसा क्यों देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, इस मरतबा जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए
कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 859 हलकों के लिए कागजात जमा कराए गए थे और इसमें तकरीबन हर चौथे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस लिए। कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 6,999 कागजात नामजदगी जो दुरुस्त करार दिए गए थे, उनमें से 1737 ने कागजात वापस ले लिए, जबकि 5,254 अभी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह सूबाई असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 17,164 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए थे, उनमें से 4,233 ने यानी हर चौथे उम्मीदवार ने कागजात वापस लिए और मजमूई तौर पर इस वक्त जो इंतखाबात में शरीक हैं। अच्छा जावेद नूर, हर चौथे अफराद ने, आपने कहा कि हर चौथे फर्द ने जो कागजात नामजदगी वापस लिए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई प्रेशर था उनके ऊपर या कोई और वजह सामने आई है? जी, मजमूई तौर पे एक वजह तो ये है कि जिस वक्त ये कागजात जमा कराए गए थे उस वक्त खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सूरत हाल वाजे नहीं थी और कई जमातें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जहां ये फैसला इब्तिदाई तौर पर नहीं हो रहा था कि कौन सा उम्मीदवार होगा जिसे पार्टी किसी हल्के में टिकट देगी। तो जो पार्टी के उम्मीदवार थे, तमाम जो चाहते थे कि पार्टी उन्हें टिकट दे, तो तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। एक से ज्यादा हलकों से भी कागजात जमा कराए गए थे और कई उम्मीदवारों ने जो कागजात जमा कराए उसके बाद उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिल सके, जिसकी वजह से फिर उन्होंने कागजात वापस लिए। जबकि कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ऐसे बहुत सारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी कागजात जमा कराए थे, लेकिन बाद में जिस तरह उन्होंने देखा कि जिस तरह उनका इल्जाम है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई, ये सूरत हाल भी रही और पार्टियों ने जब अपने उम्मीदवारों के हवाले से एतमाद का शिकार रहे हैं। जी हाँ, और जो हतमी फहरिस्तें सामने आई तमाम जमातों की जानिब से कि कौन से उम्मीदवार को किस हल्के में वो जो टिकट है वो पार्टी का दिया जा रहा, तो उसके बाद जो दीगर उम्मीदवार थे उन्होंने अपने कागजात वापस लिए। इसके अलावा हर जमात से कुछ कवरिंग कैंडिडेट भी जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वजूहात थी जिनकी बिना पर कागजात नामजदगी जो थे वो वापस ले लिए गए थे, क्योंकि शायद अदम एतमाद वो कर रहे थे अपनी पार्टी पर, या शायद कोई वजह और भी सामने आ रही थी। बहुत शुक्रिया जावेद नूर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। नून लीग का फैसलाबाद में पावर शो और नून लीग की क़यादत जलसा गाह में ही मौजूद है। कारकुनों की रैली की सूरत में धोबी घाट ग्राउंड आमद जारी है। नून लीग की रहनुमा राजा रियाज ने कहा कि आज फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वट्टू साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज के साथ मौजूद है। हम मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शौकत वट्टू, राजा रियाज क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज। हम उनसे जानते हैं कि आज जलसे की तैयारियों के हवाले से उनका क्या कहना है और वो कारकुन कितने पुरजोश हैं। जी राजा साहब बताइएगा। जी, आज के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं और कारकुन अब जुमा पढ़ के निकलना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा और लोग बड़े जज्बे के साथ आ रहे हैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ को सुनने के लिए, तो इंशाल्लाह तारीखी जलसा होगा। राजा साहब ये बताइएगा कि धोबी घाट ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो क्या समझते हैं कि आज ये कारकुनों से भर जाएगा, क्योंकि जो कारकुन है वो कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं? जी बहुत पुरजोश हैं और धोबी घाट ग्राउंड तो आज के जलसे लिए छोटा पड़ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, राजा रियाज का कहना है कि जलसा गाह जो है वो आज छोटी पड़ जाएगी। कारकुन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को वो सुनने के लिए बेताब हैं। जी ठीक है शौकत वट्टू, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद के बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड में आज मरकजी मुस्लिम लीग भी अपना बड़ा पावर शो करने जा रही है। इंतखाबी जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। जलसे से मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से हम जानते हैं। नासिर शेख, बताइएगा क्या होने वाला जलसे में? अब इंतखाबात में बहुत कम दिन रह गए हैं, यही वजह है कि तमाम सियासी जमातें जो है वो भरपूर हैदराबाद के अंदर इंतखाबी जलसे कर रही हैं। इस वक्त हैदराबाद में आज जो है वो 3 इंतखाबी जलसे हैं। एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इंतखाबी जलसा है, इसके अलावा जो है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग का इंतखाबी जलसा है, पीपल्स पार्टी का भी जाम खान शोर प्रिंस टाउन में इंतखाबी जलसा कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद के बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड में और यहाँ पर जो है मरकज़ी मुस्लिम लीग की
जानिब से एक बड़ा पंडाल सजाया गया है। इसमें एक भरपूर पावर शो किया जा रहा है मरकज़ी मुस्लिम लीग के, जिससे कायदीन मरकज़ी रहनुमा खिताब करेंगे, फैसल नदीम, शाहबाज अब्दुल जब्बार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस जलसे की तैयारियां अभी ज़ोर शोर से जारी हैं। जलसे के लिए 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा जो है स्टेज बनाया गया है। हज़ारों की तादाद में कुर्सियां रखी गई हैं। यह जलसा जो है वो इंतखाबी हवाले से मरकज़ी मुस्लिम लीग का अहम जलसा है, क्योंकि मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उनकी भी जो है हैदराबाद में भरपूर तैयारियां हैं, भरपूर इंतखाबी मुहिम चल रही है। और इंतखाबी मुहिम के इसी सिलसिले का ये एक बड़ा जलसा बाग़ मुस्तफ़ा में है, जो कि शाम को जो है वो 7 बजे के करीब जो है वो यहाँ शुरू होगा और रात गए तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर तनकीद। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीटीएम हुकूमत में अहम वजारतें ली हैं, बिलावल भुट्टो को तनकीद करना नहीं बनता। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास कौरी से, जो कि इस वक्त मुसद्दिक मलिक के साथ मौजूद है। वकास कौरी, मुसद्दिक मलिक क्या कहते हैं इस हवाले से, पीटीएम हुकूमत के हवाले से क्या उनका नजरिया है? 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल जहां एक जानिब सियासी गहमा गहमी है, वहीं अदालती अहम फैसले भी सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान को जो है वो तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है और उन्हें बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक से बात करते हैं। मुसद्दिक साहब, बताइएगा, 2 पहलू हैं। एक तो कि जो जज हैं मोहम्मद बशीर, ये वही जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून उस वक्त मोहम्मद बशीर को जो है जज को वो इल्ज़ाम लगाती थी, उनके फैसले पर अदम इत्मीनान का इज़हार करती थी। आज वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान को सज़ा सुनाई है, तो उनका ये फैसला किस हद तक जो है इंसाफ के मुताबिक है, आप क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं जी कि इस तमाम प्रोसेस से हम गुजरे हैं कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए और हर दम हमारी पार्टी में से आपको यही आवाज़ सुनने में मिलेगी कि इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे लेकिन नहीं ली, मगर ले सकते थे, इस वजह से सारी ज़िंदगी के लिए आप डिस्क्वालीफाई। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके वकील ने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया जो अवेलेबल तो था लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा तो नहीं था, और अगरचे आपने नहीं किया, आपके वकील ने डाउनलोड किया, लेकिन क्यों ना आपको 8 साल सज़ा दे दी जाए। ये तो कोई बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। जज मोहम्मद बशीर साहब के मुतल्लिक इमरान खान साहब के जो बयानात हैं आज आप चला दें, जिसमें उन्हें मर्द हक, मर्द मोमिन खड़ा हो गया, एक ईमानदार जज, ये इमरान खान साहब के बयानात थे। उस जब सज़ा हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, तो ये तमाम उनके बयानात थे। तो वो चला देना, ताकि फिर हम ये सवाल तो हमारे पूछने का है कि क्या वो वाला जज बशीर मोहम्मद बशीर ठीक था या ये वाला जज मोहम्मद बशीर ठीक है। और वो उस वक्त मर्द हक था, तो आज क्या है? आज भी मर्द हक है, आज भी मर्द मोमिन है, आज भी वो झूठ के खिलाफ खड़ा है, चोरी के खिलाफ खड़ा है, चाहे 3 अरब और 15 करोड़ रुपए की चोरी हो जो आपने 90 लाख में ख़रीद ली। बहरहाल ये तमाम सवालात तो आपको खान साहब किसी पेशी पे आएंगे तो उनसे पूछना चाहिए कि आज आपका जज मोहम्मद बशीर के मुतल्लिक क्या ख्याल है। जी बिल्कुल, ये लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक थे जिनका कहना था कि चेयरमैन बानी पीटीआई को जो सज़ा दी गई है वो उसी जज ने सुनाई है जिसको तरीके इंसाफ के रहनुमा मादी में जो है वो बड़ा दिलेर जज और हक पे डट जाने वाला जज जो है वो कहा करते थे। इसी तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक भी ये कहा है कि मादी में वो हमारे साथ थे, तो अब उनका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद करना किसी तौर जायज़ नहीं है। जी ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन आवा में एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां का हल्का NA 80 में दर्जन से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं। NA 80 में नून लीग का मुकाबला आजाद उम्मीदवार से होगा। हल्के में बरादरी वोट को खास अहमियत हासिल है। हल्का NA 80 में कितने वोटर्स हैं, हल्के के मिसाइल क्या है और हल्के के अवाम चाहते क्या हैं, ये हम जानते हैं। ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जी शफकत इमरान। कौमी असम्बली का हल्का NA 80 अंदरून शहर गुजरावाला से वाबस्ता है। इस हल्के के अंदर अराई, मुगल, कश्मीरी और अंसारी बरादरियों का एक बड़ा गठजोड़ है। आइए जरा चलते हैं हल्के के अंदर।
10,68,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इस हलके में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 6,01,197 है, जिसमें मर्द वोटर की तादाद 3,27,339 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,73,458 है। यूं तो इस हलके में बड़े दरीना मसाइल हैं, जिनमें निकासी आब, सीवरेज सिस्टम की खराबी, टूटी फूटी सड़कें, ना खत्म होने वाले गंदगी के ढेर, साफ पानी की फराहमी। लेकिन माहौलियाती आलूदगी ने इस हलके को मुसलसल जकड़ा हुआ है। निकलने वाले काले और जहरीले धुएं को खत्म कराने की हर उम्मीदवार ने हर दौर में बात की, मगर इसको खत्म ना किया जा सका। कुछ बात करेंगे यहाँ के जो उम्मीदवारान से। पहला सवाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके वालिद साहब पिछले कई एतवार से यहाँ से जीतते आए, और यही बात है कि आज बहुत सारे लोगों पे नैब के दरखास्तें हुई, केसेस हुए, उन पर ना तो किसी ने कोई उंगली उठाई, ना ही कभी कोई दरखास्त हुई। आपको क्या तरबियत दी गई है? मेरे वालिद मोहतरम ने हमेशा हलाल की कमाई खिलाई, और हम अल्लाह का शुक्र है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। देखिए जी, ये एक मुसलसल अमल है डेवलपमेंट का। ये हमारी बदकिस्मती है कि ये पहले जो 5 साल थे मुझे गुज़श्ता दौर हुकूमत के, उसमें 4 साल कुछ काम नहीं हुआ। 1 साल जो में मिला था, हमने उस जो आपने कहा कि नकारा सिस्टम, वो नकारा नहीं हुआ था, इन्होंने नकारा कर दिया। खुद नकारा थे और उन्होंने सिस्टम को तबाह बर्बाद किया। मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के हर चाहने वाले को पॉलिटिकल वर्कर के पास अख्तियार है, वो काम करवाना भी जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह काम करवा भी रहा है। गुजरांवाला दोबारा जाग चुका है और ये शेर का शहर था, शेर का है और शेर का रहेगा। क्या कह रहे हैं? आपको बड़ा लोग तो मायूस हैं, बस बहुत सारी पार्टियों से हमने भी हल्का फिरा है, तो आपको क्या कहा लोगों ने? लोग तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस बार इन लोगों को हम रिजेक्ट करेंगे जो 75 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इस बार हम इनको कतई तौर पर वोट नहीं देंगे। सर जी, हम इस वक्त कार्नर मीटिंग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो NA80 के पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं डॉक्टर इमरान रहमानी, वो अपनी मीटिंग में मसरूफ हैं। आइए इस हल्के के हवाले से उनसे बात करते हैं। 2-3 सवालात हैं इस हल्के के हवाले से। आप पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं हल्का NA80 के, तो आप क्या समझते हैं कि इस हल्के के जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं? सर, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पूरे के ही मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं हमारे? मसाइल हमारे ये हैं कि हमारी जो अवाम है गरीब, पिसी हुई है। बिजली के बिल जो आ रहे हैं उनका देखे क्या हाल है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उसके बाद सुई गैस के बिल इस दफ़ा लोगों ने जो फेसबुक पे और लोगों ने जो हमारे सामने इल्तिजा की है कि खुदा का नाम है, ये जो बिजली के बिल तो थे ही, अब सुई गैस के बिल भी इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो आप देखें मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है पिछली गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, हमने तमाम उम्मीदवारों से बात की, आपने उम्मीदवारों की बात सुन ली है। देखते हैं 8 फरवरी का जो सूरज है वो किसका जीत की नवीद सुनाएगा। यहाँ तक की सूरत हाल ये है कि तमाम अपनी अपनी जीत के लिए कोशिश हैं। यहाँ के मसाइल भी आपको बताए। सबसे बड़ा मसला जो हमें नजर आया वो सीवरेज सिस्टम की निकासी आब का था और इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी था। इस हवाले से हमने पूरे हल्के का आपको एक जायजा भी दिया। देखते हैं कि 8 फरवरी को दोबारा कौन यहाँ से मुंतखब होता है, जीत किसका मुकद्दर बनती है। कैमरामैन मतीन बज़मी के साथ शफकत इमरान, न्यूज़ गुजरांवाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का श्रीलंका की बंदरगाहों कोलंबो का दौरा। ISPR के मुताबिक मेजबान बहरिया के अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।
वेलकम बैक। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला है। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली गई है। 14 जनवरी को बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू की गई थी और जराए का यह कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। कौमी असेंबली के लिए सब्ज जबकि सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानते हैं जावेद नूर से। जावेद नूर, बैलेट पेपर्स की छपाई का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, 26 करोड़ छापे गए हैं। मजीद क्या तैयारियां की जा रही हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, 26 करोड़ बैलेट पेपर छापने का काम जो है वो आज मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि बैलेट पेपर पहले दूर दराज इलाकों के छापे गए थे। कराची में बलूचिस्तान के लिए बैलेट पेपर छापे गए थे और ये बैलेट पेपर बलूचिस्तान 100% पहुंचा दिए गए हैं, रिटर्निंग अफसर्स के हवाले कर दिए गए हैं। इसके बाद इस्लामाबाद में 2 प्रेस में छपाई हो रही थी और इस्लामाबाद से ये बैलेट पेपर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भिजवा दिए गए हैं। सिर्फ 2-3 अजला ऐसे हैं जहां ये काम जो है वो कल मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के अक्सर इलाकों में और सिंध के अक्सर इलाकों में भी बैलेट पेपर भिजवाए जा चुके हैं। चंद अजला ऐसे हैं जहां पर बैलेट पेपर अभी भिजवाए जाने हैं। तो बैलेट पेपर की छपाई का अमल मुकम्मल हुआ और उसके बाद दोबारा बैलेट पेपर छापने थे तो उसमें से भी ज्यादातर बैलेट पेपर जो है छाप लिए गए हैं जो केसेस अदालतों में थे और कुछ उम्मीदवारों को इजाजत दी गई थी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब उनके बैलेट पेपर जो है वो भी छाप लिए गए हैं और इंतजामात इस हवाले से मुकम्मल है। और ये भी आगाह किया गया कि इसके साथ फॉर्म 45 भी छापा गया है ताकि नताइज की बरवक्त फरहमी जो है वो भी छापे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद नूर, आपने अपडेट किया। नौशहर और फिरोज में आसा भुट्टो सरदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे, आगे बढ़ते हुए बात करें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंधा के ऑफिस में इंतखाबी अमल से मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत के लिए जेंडर डेस्क कायम कर दिया गया है और जेंडर डेस्क महरूम तबकात की शिकायतों और उनके हल के लिए फौरी काम करेगा। जेंडर डेस्क क्या और कैसे काम करेगा और अब तक शिकायत मौसूल हुई हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदा समिया खुर्शीद के पास जो कि इस वक्त तर्जुमान सिंध इलेक्शन कमीशन नबील अबड़ो के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। इलेक्शन 2024 की आमद है जिसके सिलसिले में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर सिंध में जो है वो PMCR के अंदर जो है जेंडर डेस्क जो है उसका क़याम कर दिया गया है जो कि है वो 10 फरवरी तक जो है फ़ाल रहेगी और 6 फरवरी से और 10 फरवरी तक ये 24 घंटे ये डेस्क जो है वो काम करेगी। मेरे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन सिंध के जो तर्जुमान हैं नबील अबड़ो साहब मौजूद हैं और हम उनसे ये जानेंगे कि जेंडर डेस्क किस तरह काम करेगी, अब तक इसमें किस किस तरह की जो है वो कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और शिकायत की कितनी कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज़ का जो आप तदारुक किस तरह करेंगे उन शिकायत का। देखें जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शमूलियत पर मबनी इंतखाबात पर यकीन रखता है, इंक्लूसिव इलेक्शंस पर यकीन रखते हुए हमने यही सबब है कि हमने जेंडर डेस्क इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में बनाया है। यहाँ पर कल से हमने 8 शिकायत मौसूल हुई हैं। शिकायत जो दर्ज करवा रहे हैं उसमें ख्वाजा सरा हैं, अफराद बाम माजूरी हैं, अक़लियतें और ख़वातीन हैं। ये 4 कैटेगरीज़ हैं। ये लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वोटर लिस्टों में बिल्कुल उनका नाम मौजूद है और उनका नाम दर्ज भी है। उनके शिकायत इस तरह की कि हमारा वोट एक जगह से वहाँ दर्ज हो गया तो किस तरह से हम अपना वोट दर्ज करवा सकते हैं, इस तरह की शिकायत आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिस्पोज ऑफ भी किया जा रहा है। तो है वो जो जेंडर डेस्क है इसमें बुजुर्ग माजूर अफराद अक़लियती बरादरी ख्वाजा सरा और ख़वातीन जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए लाहौर का हल्का N118 में सियासी जमातों की सियासी मुहिम का सिलसिला जारी है। हमजा शहबाज की इंतखाबी मुहिम नून लीग की मकामी क़यादत चला रही है। दूसरी जानिब हल्के के रिहायशी मरकजी रहनुमाओं के न आने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नाराज भी दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते लाहौर से नुमाइंदे चिराग बलोच। जी चिराग, बताइएगा। जी, मुल्क भर में इलेक्शंस की गहमा गहमी जो है वो जारी है और इसी तरह से जो है वो लाहौर के अंदर भी तमाम पार्टी जो है वो अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। मैं इस वक्त हल्का N118 में मौजूद हूँ जहाँ पर नून लीग की जानिब से जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शंस के लिए नून लीग के नामजद उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता आलिया हमजा जो है वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं। और साथ में पीपल्स पार्टी की बात करें तो शाहिद अब्बास जो है वो इस हल्के से N118 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इसी वाले से बताते चलूँ कि N118 जो है वो लाहौर का
वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हल्का है ये। यहाँ पर 7,35,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। मेरे साथ इस वक्त नून लीग की मकामी जो क़यादत है वो मौजूद है। उनकी कंपेन किस तरह से जारी है, क्योंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार जो है वो हमजा शहबाज शरीफ गिने जा रहे हैं, उनकी कंपेन किस तरह से जारी है इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमजा शहबाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कैसी तैयारियाँ जारी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये जो इलाका है ये मियाँ हमजा साहब का ये एक गढ़ है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है और हम ये समझते हैं कि इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मियाँ हमजा साहब जो है ना वो 80% से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के अंदर काम किया है। सड़कें बनवाई हैं, गलियाँ बनवाई हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। नून लीग जो यहाँ से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अक्सर के अंदर कामयाब होगी। जी, मेरे साथ एक ख़वातीन वोटर भी मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे काम है जो अभी हल्के में होने वाले हैं? अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं पूरा किया। मेरी ये जलसे में टांगें टूटी हैं, लोहारी जलसे ने, अभी तक मेरा किसी ने परवाह नहीं की। मैं ये पैगाम देना चाहती है, मुझे या मरियम मिले या हमदुआ मिले, मेरे साथ औरतें भी हैं। जी, तो आपने सुना कि जो मकामी क़यादत है वो तो खुश नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो क़यादत है नून लीग की वो खुद यहाँ पर आए और उनके साथ बातचीत करे, उनके मसाइल हल करे। जी ठीक है चिराग, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। फैसलाबाद वालों ने चौधरी शेर अली की लाज रखनी है, इक्तदार में आए तो फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन शुरू करेंगे। अकायद नून लीग नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि बीमार नजर आता है ना ही बीमारी। मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती, खिदमत और कारकर्दगी में हमारा कोई सानी नहीं। 8 फरवरी में शिकारपुर में तीरों की बारिश होगी। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। गुजरावाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। जमात इस्लामी को वोट दो, तराजू पर टप्पा लगाओ, हम कश्मीर को हर कीमत पर आजाद करेंगे और मोदी को, इंडिया को हम इंशाअल्लाह वो सबक सिखाएंगे जो सबक नेटो फौज और रूसी फौज को अफगानियों ने अफगानिस्तान में सिखाया है। आपको बताते चलें, गुजरावाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब कर रहे थे और दूसरी जानिब के मनाजिर हैं जहाँ पर मौलाना असद महमूद आई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मनाजिर देखा जा सकता है क्योंकि इलेक्शन 2024 बिल्कुल पहुंच चुका है और 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क भर में रैलियां, जलसे, जुलूस सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। एक जानिब गुजरावाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, जहाँ पर देखा जा सकता है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को अमीर जमात इस्लामी को वोट दिया जाए और जमात इस्लामी को जिताया जाए ताकि जो भी बेहतरी है वो की जा सके मुल्क में। और दूसरे जानिब मौलाना असद महमूद डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि मनाज़िर नियो की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें लाहौर का हल्का 119 से 8 फरवरी के इंतखाबात में कुल 19 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मियां शहजाद फारूक, पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद, जमात इस्लामी के जुल्फिकार अली, मरकजी मुस्लिम लीग के हाफिज अब्दुल रऊफ, जमात उलमा इस्लाम के राशिद अहमद खान, तहरीक लबैक पाकिस्तान के मोहम्मद ज़हीर। काबिल जिक्र है हल्के के क्या मसाइल हैं, अवाम क्या चाहते हैं, जानते हैं नियो के नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ, बताइएगा इस हल्के की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 119 के अंदर, जहाँ पर मरीम नवाज जो है मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र यहाँ से कौमी असम्बली के हल्के के उम्मीदवार हैं। इस हल्के के नीचे
जो सूबाई हलके हैं उसके अंदर PP 149 जहाँ से अब्दुल अलीम खान, इसी तरह 150, 151, 152 और 170 का कुछ हिस्सा जो है इस हलके के अंदर शामिल है। यहाँ पर बात करें इस हलके के हवाले से तो 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक जो हैं वो कामयाब हुए थे। इस हलके के आबादी की बात करें तो 9,33,000 से कुछ ज़ायद इसकी आबादी और 5,20,000 जो वोटर यहाँ पे हैं वो रजिस्टर हैं, जो 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ की बड़ी बरादरियों के अंदर आरई और कश्मीरी बरादरी है, जबकि यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं वो आज भी जो हल तलब हैं उसके अंदर पीने का साफ़ पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, गैस की यहाँ पर बड़ी किल्लत है, जिसके हवाले से लोगों ने शिकायत की है और उनका कहना है कि हम उसको वोट देंगे जो इस हलके के मसाइल जो है वो हल कराएगा। इस हलके के अंदर जो है वो HSN कॉलेज, अपर माल, बागबानपुरा, इसी तरह धोबी घाट, 10 बड़े मियाँ, रेलवे कॉलोनी इस हलके के अंदर आती है, अल्लामा इकबाल रोड आता है। और इस हलके के अंदर अगर उम्मीदवारों की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़, इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मियाँ शहजाद फ़रूक जो हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सनम जुवैद के भी यहाँ से कागजात जमा थे, लेकिन अब मियाँ शहजाद फ़रूक इस हलके से जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी हैं उनके इफ्तिखार शाहिद जो हैं वो मैदान में है। कुल यहाँ से 19 उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर मुकाबला अब ये देखना है कि जो मियाँ शहजाद फ़रूक हैं ये आबाद फ़रूक के भाई हैं जो इस वक्त जेल में हैं, तो तहरीक इंसाफ का कितना वोटर निकलता है। और मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ से जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन पहली बार इस हल्के के अंदर से जो है वो लड़ रही हैं। गुजरावाला में मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। इन चोरों का एहतसाब जो नेब वाले नहीं कर सके, जो अदालतें नहीं कर सके, मेरे प्यारे भाइयों, आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने यका किया है कि इख्तिदार में आकर हम आईन से दफा 62 और 63 को खत्म करेंगे। दफा 62 में क्या है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट का जो भी उम्मीदवार हो वो दियानतदार हो, वो पाकबाज हो, वो चोर न हो, वो बदनाम न हो, ये अपने दामन को साफ करने की बजाय, अपने किरदार को ठीक करने की बजाय कहते हैं हम 62 और 63 को आईन से निकालेंगे। मैं खबरदार करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो दिन नहीं आएगा कि तुम्हें दोबारा हुकूमत मिले और तुम कुर्सी पर बैठकर हमारे आईन को खत्म करे, उनके साथ छेड़छाड़ करे, कौम के हाथ और तुम्हारे गिरबान होंगे इंशाअल्लाह ताला। गुजरांवाला के लोगों, कौम के खातिर, अपने रोशन मुस्तकबिल के खातिर, कश्मीर के आजादी के खातिर, आपिया को वापस लाने के खातिर, फलस्तीन की आजादी के खातिर, इस मुल्क के मजलूम गरीब और किसान के खातिर, बेरोजगार नौजवान के खातिर 8 फरवरी को टप्पा तराजू पर, टप्पे पर टप्पा, तराजू पर टप्पा। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। लाहौर के हल्के PP 145 में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। उम्मीदवार भी अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए नत नए तरीके अपनाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इफ्तिखार मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने लगे हैं। लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब से मजीद हम जानते हैं। जी अब्दुल वहाब, कहिएगा। मैं हल्का NA 117 और PP 145 में मौजूद हूँ और यहाँ से PP 145 के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी राना इफ्तिखार अली मेरे साथ मौजूद है और मोटरसाइकिल पर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। राना इफ्तिखार से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह कैंपेन कर रहे हैं अपनी और कितना जोर शोर है इनका। राना साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और आसफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक कारकुन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट दिया। मैं जो अपनी कैंपेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम दिन मिले थे, इसलिए जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ मैं अपनी मोटरसाइकिल पे कर रहा हूँ और गली गली महल्ले महल्ले घर घर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आवाम को मिलूँ और उनके साथ मैं
वोट के लिए उनको मैं करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वह जमात है जो अवामी खिदमत करती है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत किया। जैसे ये हमारा हलका है तो इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सुई गैस की फराहमी पूरे शदरे में हाजी कोट से लेके बेगम को नैन सुख तक वहाँ तक हमने ये सुई गैस दिलवाया। फिर सैयद आसफ हाशमी साहब आए इधर, फिर उन्होंने हर कर भी उन्होंने टूल प्लाज़ा ख़त्म करवाया। टूल प्लाज़ा ख़त्म करवाने के बाद फिर उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस बनवाया, फिर उन्होंने शनाख्ती कार्ड ऑफिस बनवाया। बताएं लोगों का क्या रुझान है हल्के में आपका, जो आप अपनी कंपेन मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं, लोग क्या पसीदाई दे रहे हैं आपको? लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसीदाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत पार्टी का प्लान वर्कर हूँ। लोग बड़े खुश हैं कि चलो इधर सारे सरमाएदार, सारे लैंड माफिया, सारे वो लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं वो वाद उम्मीदवार हूँ जो मोटरसाइकिल पे कंपेन कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, ये गुफ्तगू सुनी आपने। राना इफ्तिखार अली की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हल्का जो है ये पीपल्स पार्टी का रहा है किसी दौर में, और यहाँ से दोबारा कंपेन अपनी मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं, और ये मोटरसाइकिल पर कंपेन करते हुए एक एक शख्स के पास जाकर उससे पीपल्स पार्टी का मंशूर बता रहे हैं और उनसे जो है वो वोट की डिमांड कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जंग में भी सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं। हल्का NA 109 में उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ बरादरियों से मुलाकातें और अवामी मसाइल के हल के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि वोटर्स भी तारीखी जिले की पसमानदगी का जिम्मेदार सियासतदानों को ठहरा रहे हैं। नए उम्मीदवार भी मसाइल की वजह से परेशान है। हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैदर अली बुखारी के साथ मौजूद है, अहवाल उनसे जानते हैं। जी सफदर। बिल्कुल 8 फरवरी जैसे ही करीब आ रहा है, इलेक्शन का जो गहमा गहमी है वो बड़े अरूज पर पहुंच चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं झंग के हल्का NA 109 में, और यहाँ पर भी जो है उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर जो मुहिम है वो जारी है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं हैदर अली बुखारी साहब, वो भी इस वक्त कंपेन के सिलसिले में यहाँ पर बाहर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने हल्के का विजिट किया है। सर, यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या समझते हैं? आपने फर्स्ट टाइम यहाँ से कंटेस्ट करने जा रहे हैं, इस हवाले से आपने क्या देखा है, क्या समझते हैं, क्या मसाइल जो हल होने चाहिए? सबसे पहले जी, जो सबसे बड़ा मसाइल मैंने देखा वो बेरोज़गारी है। इतने हमारे नौजवान यहाँ पे बेरोज़गार फिरे हैं जिनको जॉब्स ही नहीं अवेलेबल। कल मैं एक MPhil लड़के से मिला हूँ, वो बेचारा बेरोज़गार फिर रहा है। यहाँ पे तालीम तो लोगों ने चले, इस एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे अगर कोई बंदा अपनी तालीम हासिल करना चाहे BA ऑनवर्ड्स, वो झंग में अवेलेबल ही नहीं। उसके बाद हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। लोग, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी महीने की तनख्वाहें लगा देते हैं, दूसरे ज़िले में जाके अपना इलाज कराना पड़ता है उनको। पीने का साफ़ पानी भी नहीं है यहाँ पे। तो मसाइल तो ढेर सारे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका दे, ज़रूर हल करूँगा इनको। बिल्कुल, जो यहाँ के वोटर्स हैं, शहरी हैं, वो तो परेशान हैं ही, साथ ही जो अब नए कैंडिडेट्स यहाँ पर आए हैं, जो उम्मीदवारों के तौर पर यहाँ पर आवाम के सामने जो वोट मांग रहे हैं, वो भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी भी गुफ्तगू सुनी है, ये भी कहते हैं कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब ये देखना होगा कि 8 फरवरी के बाद कौन सा अवामी नुमाइंदा जो है वो मुंतखब होकर असम्बली तक पहुँचता है, और क्या वो भी इस तारीखी ज़िला झंग के जो मसाइल हैं उनका हल कर पाएगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। जी ठीक है सफदर, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ 11 साल बाद कल गुजरावाला में मतवालों का लहू गरमाएंगे। जिन्ना स्टेडियम में नून लीग के पावर शो की तैयारियां जारी हैं। नून लीग गुजरावाला के सदर सुलेमान खालिद ने 1 लाख से ज्यादा कारकुन लाने का दावा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से जानते हैं। जी शफकत, कहिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि गुजरांवाला में 11 साल बाद जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसा के सिलसिला में आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। सूरत हाल ये है कि गुजरांवाला ज़िले के तमाम 12 सूबाई और 5 कौमी नशिस्तों पर जो उम्मीदवार हैं बड़ा जोर लगा रहे हैं कि इस पूरे जिन्ना स्टेडियम को भरा जाए। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हमारे साथ गुजरांवाला के ज़िले सदर और ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि जलसागाह की तैयारियों के हवाले से जो बात बतानी ज़रूरी है वो यही है कि 11 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो गुजरांवाला आ रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या जो माजी में जलसा हुआ था उससे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं? ये जलसा जो कि 2011 के बाद इंशाल्लाह ताला ये रिकॉर्ड सब जलसों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रहा है। और गुजरात के वाम, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब 13-14 साल बाद गुजरात तशरीफ लेके आ रहे हैं, और गुजरात के वाम उनके इंतजार में फुल चार्ज है।
गुजरांवाला इस दफ़ा 2011 के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि गुजरांवाला मियां नवाज शरीफ का किला है और इंशाल्लाह 3 को भी ये साबित हो जाएगा और 8 फरवरी को भी ये साबित हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपने बात सुन ली, इनका दावा किया जा रहा है कि जो माजी में जलसा हुआ था उससे बड़ा जलसा होगा और एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि जो अवाम है वो लाखों की तादाद में होगी। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। तैयारियां मुकम्मल हैं और गुजरांवाला के जना स्टेडियम में अभी से जो है वो तमाम काम मुकम्मल किए जा रहे हैं, स्टेज मुकम्मल किया जा रहा है। देखते हैं कि किस तरह का क्राउड होता है। दावा तो ये किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इलेक्शन नामा से आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।